सो हे एवरीवन, आज हम सीखेंगे डेज़ी फ्लावर बनाना। उसके लिए 4 प्लाई यार्न ली है, ग्रीन, वाइट एंड येलो, वायर, नीडल एंड 4.5 mm क्रोशे हुक, सीजर एंड ग्लू गन। सो सबसे पहले डेज़ी फ्लावर बहुत ही आसान है, तो इसका जो मिडिल पार्ट है ग्रीन कलर का वो मैंने बना रखा है। मैं आपको येलो वाला पार्ट शो करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। तो फिंगर्स के अराउंड यार्न को रैप करेंगे। अब अपने हुक को इसके मिडल में इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, एंड जो वर्किंग यार्न है उसको पुल करेंगे। पुल करने के बाद इस मैजिक रिंग में 1 चेन बना लेंगे। 1 चेन बनाने के बाद 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे एंड 2 लूप्स हैं, यार्न ओवर करके दोनों लूप्स को बाहर निकालेंगे। फिर से हुक को इंसर्ट करेंगे मैजिक रिंग के अंदर, यार्न को पुल करेंगे एंड यार्न ओवर पुल थ्रू 2। सो 2 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। दिस इज़ 3 सिंगल क्रोशे। देन थोड़ा सा सर्कल को स्मॉल करेंगे, वी मेक 4 सिंगल क्रोशे एंड 5 एंड 6। 6 सिंगल क्रोशे होने के बाद मैजिक रिंग को, जो नॉन वर्किंग यार्न थी मैजिक रिंग की, उसको पुल कर देंगे एंड जो मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशे था उसके अंदर अपने हुक को इंसर्ट करेंगे एंड यार्न को पुल करके स्लिप स्टिच बनाएंगे। सो यार्न को पुल किया एंड स्लिप स्टिच कर लिया। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 चेन बनाएंगे। देन फॉर सेकेंड राउंड सेम ही स्टिच के अंदर इंक्रीज करेंगे। तो फर्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, देन बाकी के 5 स्टिचेस में भी 2 सिंगल क्रोशे, मतलब एक इंक्रीज करना है ऑल दी 6 स्टिचेस में। सो टोटल 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे करते चले जाएंगे। सो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 सिंगल क्रोशे होने के बाद अगेन फर्स्ट सिंगल क्रोशे में हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे एंड स्लिप स्टिच 1 चेन। फिर से सेम स्टिच में अब थर्ड राउंड में 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज। तो सेम स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच में 1 इंक्रीज। सो 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच में एक साथ 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये पैटर्न पूरे में रिपीट करेंगे। अगर आप भूल जाते हैं कि आपका फर्स्ट स्टिच कहाँ पर है तो आप स्टिच मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे एक साथ। सो ये पैटर्न फुली रिपीट करेंगे। सो इस तरीके से टोटल ऑफ 18 सिंगल क्रोशे मेरे हो जाएंगे राउंड 3 में। तो अब टोटल 18 सिंगल क्रोशे है। देन स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशे में एंड 1 चेन बनाएंगे। अब राउंड 4 करने के लिए सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशे एंड जो थर्ड स्टिच होगा उसमें एक इंक्रीज। सो 1 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे एंड थर्ड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, मतलब 2 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज। सो टोटल 3 स्टिचेस में 4 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे इस तरीके से एंड टोटल मिलाकर 24 सिंगल क्रोशे बन जाएंगे।
सो पैटर्न है 2 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज। इंक्रीज मतलब एक सिंगल क्रोशे, एक उसमें 2 सिंगल क्रोशे करना है। तो ये राउंड कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट सिंगल क्रोशे में वापस से स्लिप स्टिच एंड 1 चेन करेंगे एंड ये मेरा मिडिल पार्ट बन चुका है। टोटल 24 सिंगल क्रोशे हैं। वन चेन करेंगे एंड एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देंगे। लूप को पुल करके टाइट कर लेंगे। तो दोनों मिडिल पार्ट रेडी हैं। अब दोनों में फर्स्ट सिंगल क्रोशे में हुक इंसर्ट करेंगे, वाइट यार्न लेंगे एंड इस तरीके से यार्न को पुल कर लेंगे। आप स्लिप नॉट बनाकर भी पुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुल करने के बाद 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनाने के बाद सारी यार्न्स को एक साथ ले लेंगे एंड इसी के साथ स्टिच कर लेंगे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप नीडल से भी स्टिच करके देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगी। तो नेक्स्ट स्टिच में 2 ट्रबल क्रोशे बनाएंगे। तो 2 बार यार्न ओवर करेंगे एंड देन हुक को इंसर्ट करके यार्न को पुल करेंगे इस तरीके से। 4 लूप्स है, 1 2 3 4। यार्न ओवर करके फर्स्ट 2 लूप्स निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, फर्स्ट 2 लूप्स निकालेंगे, यार्न ओवर फर्स्ट 2 लूप्स। एक और ट्रबल क्रोशे बनाएंगे तो 2 बार यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे एंड देखिए 4 स्टिचेस है। यार्न ओवर करके फर्स्ट 2 निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर फर्स्ट 2 एंड यार्न ओवर फर्स्ट 2। अब वापस से 4 चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 चेन्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से मेरी एक पैटर्न तैयार है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया है। 4 चेन्स, 2 ट्रबल क्रोशे, 4 चेन्स एंड स्लिप स्टिच। तो इस तरीके से एक पैटर्न बन चुकी है। अब मैं आपको एक पैटर्न और बनाकर दिखा देती हूँ। बाकी आप सेम प्रोसेस से पूरा फ्लावर बना सकते हैं, बस बीच का थोड़ा सा पार्ट रहने देना, फिर उसके बाद कंप्लीट करेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वापस से देखिए 4 चेन्स। तो 1 2 3 4 चेन्स बनाने के बाद 2 ट्रबल क्रोशे, सो 2 बार यार्न ओवर। नेक्स्ट चेन में अपने हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से एंड यार्न को पुल करेंगे। 4 लूप्स है, यार्न ओवर करेंगे, फर्स्ट 2 लूप्स को पुल थ्रू करेंगे, फिर से यार्न ओवर, पहली 2 निकालेंगे, यार्न ओवर बाकी की 2, फिर से 2 बार यार्न ओवर करेंगे, सेम स्टिच के अंदर यार्न को पुल करेंगे। 4 लूप्स है, यार्न ओवर फर्स्ट 2 लूप्स, यार्न ओवर फर्स्ट 2 लूप्स एंड यार्न ओवर फर्स्ट 2 लूप्स। वापस से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। 4 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। दो पैटर्न्स बन चुकी हैं। इसी प्रकार से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद वायर एंड कॉटन इंसर्ट करेंगे।
टोटल ऑफ 6 पेटल्स मैंने अभी बनाई हैं। तो वायर लेंगे एंड वायर का जो मेरा ये पीछे का बैक पार्ट है, जो मैजिक रिंग का पार्ट था, उसके स्पेस में अपने इस वायर को फोल्ड करके इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद ग्लू गन वायर गॉज से इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे इस तरीके से। एंड ग्लू गन की हेल्प से ये निकले ना, वैसे तो ये फिट हो चुका है, पर अगर निकले ना तो इसके लिए ग्लू गन लगा देंगे इस तरीके से वायर के ऊपर। अगर आपके पास सिल्वर कलर का वायर है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ग्रीन कलर का वायर था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। नाउ इसके अंदर कॉटन फिल कर देंगे। अब जितनी आपको रिक्वायरमेंट लगे उस हिसाब से आप कॉटन फिल कर दें। कॉटन फिल करने के बाद एंड वायर लगाने के बाद इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सेम प्रोसेस से 4 चेन्स, 2 डबल क्रोशे एंड 4 चेन्स स्लिप स्टिच। Once the flower is completed, cut the extra yarn and now जो बैक साइड में मैंने एक साथ स्टिचेस को लिया था उनको कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा स्टिचेस को। एंड ये जो वाइट थ्रेड बचा है इसको नीडल की हेल्प से बैक स्टिचेस में सीव कर देंगे। अगर आपसे फ्लावर के साथ साथ एक्स्ट्रा यार्न्स नहीं ली जा रही हैं तो आप इस तरीके से सारी यार्न्स को बैक स्टिचेस में सीव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस रहता है एंड इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। स्टेम बनाएंगे लाइक वायर को कवर करने के लिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा ग्लू गन लगाएंगे एंड इस तरीके से अपनी यार्न को पुट करेंगे। अब क्या करना है कि जो मेरी यार्न है इसको वायर के अराउंड रैप करेंगे।
सो योर डिज़ायर्ड फ्लावर इज़ रेडी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। ऑल्सो अगर आपको ये लीफ बंच का ट्यूटोरियल चाहिए तो उसके लिए कमेंट भी ज़रूर करना। ये मैंने विदाउट ग्लू गन यूज़ किए बनाया है। लाइक लीव्स मैंने नॉर्मली थ्रेड से ही लगाए हैं, ग्लू गन यूज़ नहीं किया है। तो देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। एंड पसंद आए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।